यहाँ देखिएगा fx आपके पास दिया हुआ है, fx क्या दिया हुआ है k cos x बाय पाई माइनस क्या तो 2 पाई। कब दिया हुआ है? जब x का मान पाई बाय 2 नहीं है, x का मान पाई बाय 2 नहीं है। कहने का मतलब है कि x का मान या पाई बाय 2 से बड़ा है या पाई बाय 2 से क्या है छोटा है। 3 है fx का मान कब? जब x बराबर क्या है पाई बाय 2। हम यहाँ से कंडीशन ले सकते हैं, केस 1, केस 2, केस 3, दो कंडीशन यहाँ पे होगा, लेस देन और ग्रेटर देन, काय की इक्वल टू तो यहाँ पे है नहीं, आई इक्वल टू में यहाँ लेंगे। अब यहाँ से लेते हैं, देखिएगा अब यहाँ पे सवाल जो बोलता है, देखिए कोई ये जो है ना फंक्शन है ये x बराबर पाई बाय 2 पर संतत है, कंटिन्यूअस है ना। तो लिखेंगे यहाँ पे सवाल बोलता है कि f(x) x बराबर पाई बाय 2 पर संतत है। f(x) is continuous at x बराबर पाई बाय 2। f(x) is continuous at x बराबर पाई बाय 2। अब यहाँ से अगर हम बात करेंगे, देखिएगा किसी भी पॉइंट पर अगर संतत है तो हो जाएगा आपका f पाई बाय 2 इक्वल टू लिमिट ऑफ x टेंड्स टू पाई बाय 2 माइनस f(x) इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2 प्लस। क्योंकि पहले अगर तीनों मान बराबर होता था तो बोलते थे कि संतत है, अब बोलता है कि संतत है तो मीन्स तीनों मान इसका क्या होगा बराबर होगा। तीनों मान क्या होगा इसका बराबर होगा। अब यहाँ से अगर हम बात करेंगे, चलिए सबसे पहले इसका मान निकालिए। मीन्स कहने का मतलब कि कब आएगा, जब x का मान आप क्या लीजिएगा पाई बाय 2 लेंगे। तो चलते हैं केस 1 f क्या लेंगे, x इक्वल टू लीजिएगा आप पाई बाय 2। fx का मान क्या है, जब पाई बाय 2 है तो fx का मान क्या है, fx का मान क्या है 3 है। f पाई बाय 2 का मान चूंकि 3 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट ही रहेगा, 3 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट ही रहेगा। अब चलिए केस 2 की अगर हम बात करते हैं, केस 2 x, देखिए आप छोटा वाला भी ले सकते हैं और मान क्या ले सकते हैं, आप बड़ा वाला भी ले सकते हैं। x लेस देन पाई बाय 2 लीजिएगा तो हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2 माइनस f(x) लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2 माइनस f(x) के जगह क्या हो जाएगा k cos x बाय पाई माइनस 2 पाई नहीं, रुकिएगा थोड़ा सा, पाई माइनस 2x है, पाई माइनस 2x है, पाई माइनस 2 पाई 2 माइनस पाई हो जाएगा। तो उस तरह लिखेगा वो काय के लिए, ठीक है ना। अच्छा बताइएगा कि x का मान अगर पाई बाय 2 माइनस है, x माइन पाई बाय 2 माइनस क्या हो जाएगा, x क्या हो जाएगा। अब यहाँ से लिखेंगे लिमिट यहाँ से k cos, अच्छा बताइए x के बदले क्या लिख सकते हैं आप, पाई बाय 2 माइनस x बाय पाई माइनस क्या लिख सकते हैं 2 इंटू x के बदले पाई बाय 2 माइनस क्या, तो हाँ कहाँ पे, यहाँ पे h, यहाँ तो h लेना ही है, x नहीं लेना है, या तो स्मॉल क्वांटिटी h ही लेना है x के बदले, गलती से हो गया। अब cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू आप जानते हैं क्या होता है, साइन थीटा होता है ना, होगा cos 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा साइन थीटा, लिमिट k इंटू साइन थीटा, तो नहीं h हो जाएगा
अब देखिएगा यहाँ पे हल करेंगे, पाई ये दो दो कट गया तो यहाँ क्या बचा, पाई बचा ना, ये इसमें भी तो गुना होगा, तो माइनस माइनस प्लस 2h होगा कि नहीं होगा। अब h का मान यहाँ पे भी 0 जाएगा और h का मान 0 जाएगा, ये पाई पाई कैंसिल हुआ कि नहीं। अब यहाँ से लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 k साइन h बाय क्या तो h आएगा ना। अब देखिए k बाय 2 ये दोनों कांस्टेंट है, इसको आप लिमिट के बाहर भी ले सकते हैं क्योंकि इसमें लिमिट का मान जाएगा भी तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो यहाँ से अगर देखेंगे ना, लिखे इधर क्या नहीं लिखे हैं, लिखिए k बाय 2 क्या हो गया तो बाहर हो गया, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h बाय h, और साइन h बाय h का मान कितना हो जाएगा, देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन x बाय x का मान क्या होगा। हाँ, फर्स्ट ईयर के ही फार्मूला से अगर हम बात करें तो अब यहाँ पे हो जाएगा आपका k बाय 2 इंटू 1, तो k बाय 2, चूंकि देखिए समीकरण फर्स्ट से दोनों मान बराबर था, दोनों कंडीशन क्या था, बराबर था, तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट आपका था f पाई बाय 2 इक्वल टू लिमिट ऑफ x टेंड्स टू पाई बाय 2 माइनस, इसका मान 3 था और इसका मान k बाय 2 आया, देख लीजिए यहाँ पे है। तो अब अगर हम बात करेंगे k का मान, तो k का मान हो जाएगा 3:2 और k का मान क्या हो जाएगा, तो आपका 6 हो जाएगा। तो खाली मारा टिकर के ही बच्चे को दिक्कत है और किसी को दिक्कत है कि अरेंज हो सकता है सर, ये लोग का अरेंज हम कर देते हैं। अरे एक तो समीकरण वो नहीं निकला था केस 1 वाला उसको बना दो, समझे ना। केस 1 वाला एक तो नहीं निकला है 3 मान, उसको सेकंड बना दो, और फर्स्ट वाला तीनों बराबर किए थे। केस 1 वाला में जब x इक्वल टू पाई बाय 2 लिए थे सत्ताईस नंबर f(x) इक्वल टू kx स्क्वायर 3 x लेस देन इक्वल टू 2 ऐसे 2-3 बच्चे जो होंगे ना, समझे ना, तो इंग्लिश वाला खाली 3 का समय है ना, सब अपने अपने जगह जाना, 8 बजे वाला बैच में आ जाना, है कि नहीं। हाँ, इंग्लिश तो खाली हेल्प कर लेना और 8 बजे वाला बैच में आप लोग आ जाइएगा, ठीक ना। आप लोग का सोल्यूशन होगा और किसी का सोल्यूशन है जिसका नहीं, रुको यूट्यूब में भी सोल्यूशन हो जा रहा है।
चलिए यहाँ पे अगर बात करें, देखिए ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, कहाँ जानते हैं, x बराबर 2 पर, x बराबर कहाँ पर 2 है। तो यहाँ से अगर हम बात करेंगे, लिखेंगे f(x) is continuous f(x) x बराबर 2 पर नहीं तो 8 बजे कर सकते हैं, 8 बजे एडजस्ट कर देंगे हम, है ना, क्योंकि 6 बजे होगा तो उधर से भी कुछ बच्चा आ जाएगा। अरे तब 6 बजे क्या है, 8 बजे क्या है? अभी तक कोर्स सर क्या बैच तब तो 9 से 10 और एक बैच x बराबर 2 पर कंटिन्यूअस है कि नहीं है? तो आप कंडीशन लिख सकते हैं, क्या कंडीशन लिख सकते हैं, f ऑफ 2 इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस fx इक्वल टू लिमिट ऑफ 2 प्लस fx, लिमिट ऑफ 2 प्लस fx। यही आप इक्वेशन फर्स्ट बना लेंगे, यही आप इक्वेशन क्या बना लेंगे, फर्स्ट बना लेंगे। तो केस 1 यही इक्वेशन फर्स्ट हो गया। केस 1 चलते हैं यहाँ पे, केस 1 f2 का मान निकालना है ना, तो क्या लेंगे बताइए, यहाँ पे x बराबर क्या लेंगे आप, 2 लेंगे। अच्छा x बराबर 2 लेंगे तो fx का मान क्या होगा, ना आएगा, क्या क्या हो जाएगा, kx स्क्वायर और f ऑफ, बात करेंगे यहाँ पे 2 का, k2 का होल स्क्वायर 4k, क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो 4k पहला हो गया, 4k हो गया। अब चलेंगे केस 2 चलते हैं। केस 2 अगर आप करेंगे तो हो जाएगा x का मान लेस देन 2 हो जाएगा, x का मान लेस देन 2 होगा तो यहाँ पे हो जाएगा आपका लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस fx। अब यहाँ पे बात करेंगे लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस और fx के जगह एक काम करें, क्या थोड़ा सा सहूलियत हो जाएगा, हम डायरेक्ट ग्रेटर देन वाला ले ले लेंगे तो अदर फंक्शन एक के बार में हो जाएगा, नहीं तब यहाँ पे तो कम बढ़ जाएगा आपका। अदर फंक्शन वाला लेंगे तो एक के बार में हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस प्लस करेंगे fx के जगह 3 ना, तो कांस्टेंट मान कितना हो गया आपका, 3 हो गया, है ना। ये इक्वेशन क्या हो गया, थर्ड मान लिए, और ये जो 4k हुआ ये इक्वेशन क्या हो गया आपका, सेकंड हुआ। अब चलते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, क्या समीकरण फर्स्ट सेकंड थर्ड से, तो f2 इक्वल टू लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 2 प्लस fx। f2 का मान कितना हो गया भाई, 4k, और मान कितना हो गया, 3 हो गया, तो 3 बाय क्या हो गया यहाँ पे, 4 क्या हो गया, 3 बाय 4। इस तरह से k का मान निकाल सकते हैं आप। हम बात कर रहे हैं 28 नंबर का सवाल मिटा रहे हैं। k का मान निकालने वाला थोड़ा ज्यादा इम्पोर्टेंट है पहले वाले की तुलना से। कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा आपका।
अब चलेगा डिफरेंशिएशन 2x kx प्लस 1 cos x ये है प्रॉब्लम। और कंटिन्यूअस दिया हुआ है पाई पर बराबर भी दिया होगा, बराबर ऊपर वाले में दिया है क्योंकि तीन कंडीशन देना अनिवार्य होता है। और प्रॉब्लम बोलता है fx x बराबर पाई पर समतल है। fx पाई पर क्या है? समतल। यहां से अगर हम बात करेंगे fx x बराबर पाई पर संतत है। fx is continuous at fx is continuous at x equal to pi। x equal to क्या? pi। अब यहाँ से अगर हम बात करेंगे तो हो जाएगा f pi equal to limit of x tends to pi minus fx equal to limit of pi plus fx। नहीं होगा क्या? क्योंकि ये कंटिन्यूअस है, संतत है, तो तीनों मान आपस में क्या होगा? अब कोई ठो दो ठो मान निकाल के हम लोग कर लेंगे मान। फिलहाल दोनों अलग अलग फंक्शन वाला ले लेते हैं, दो ही बार में घटना घट जाएगा। तो लिखेंगे केस 1 पहला तो बराबर वाला लेंगे, x इक्वल टू पाई लेते हैं, fx इक्वल टू हो जाएगा kx प्लस 1, f पाई इक्वल टू k पाई प्लस 1। होगा कि नहीं होगा? केस सेकंड की बात करेंगे। यहाँ पे देखिए इक्वेशन सेकंड बनाइएगा, फर्स्ट तो आप ले चुके हैं। केस सेकंड x का मान लेस देन पाई लेंगे, लिमिट x टेंड्स टू पाई माइनस fx, लिमिट x टेंड्स टू पाई माइनस fx। अब यहां से अगर हम बात करेंगे हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू पाई माइनस fx के जगह हम क्या लिखेंगे? नहीं भाई, हम बड़ा वाला ले लेते हैं। क्या अदर फंक्शन को तो ग्रेटर देन न लेंगे, प्लस हो जाएगा और यहां से हो जाएगा क्या? cos x। अब x टेंड्स टू पाई प्लस है, x टेंड्स टू पाई प्लस क्या लिखेंगे आप? पाई प्लस h, लिमिट cos पाई प्लस h और h का मान क्या जाएगा? 0। तो यहाँ पे डायरेक्ट आप यहाँ पे नहीं लिखेंगे कि यहाँ पे h का मान रख दिए आप। हाँ, तो यहाँ पे आप पहले लिखेंगे कि cos पाई प्लस h का मान क्या होगा? तो cos पाई प्लस थीटा इक्वल टू क्या होता है? क्या होता है? पाई प्लस थीटा इक्वल टू क्या होगा? माइनस कॉस थीटा होगा ना। और यहां से हो जाएगा आपका लिमिट
लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस कॉस थीटा माइनस कॉस 0 माइनस 1। चलेंगे यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड से। लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। First, second and third, f pi equal to limit of x tends to pi plus fx। f pi का मान कितना आया था? सेकेंड नंबर समीकरण k pi plus 1 equal to -1 k pi equal to -1 k equal to -2 pi। ये रहा। तो इस तरह का ये टाइप लास्ट और एक प्रकार का है जो तुरंत और बन जाएगा। नंबर fx equal to kx plus 1 3x minus 5 देखिए यहाँ पे भी कंटिन्यूअस है x बराबर 5 पर जो कंडीशन में दिया हुआ है ना, लिखेंगे बनाइए आप लोग इसको fx x बराबर 5 पर संतत है। fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 5। fx is continuous at x equal to 5। अब यहाँ से अगर हम बात करेंगे तो लिखेंगे कि अगर 5 पर संतत है तो f5 का मान इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 5 माइनस fx इक्वल टू लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 5 प्लस fx। अब यहाँ से अगर हम बात करेंगे f5 लिमिट, अगर यहाँ से बात करेंगे तो आप f5 का मान निकालेंगे केस 1 x इक्वल टू 5 x इक्वल टू है kx प्लस 1 और f5 का मान हो जाएगा 5x प्लस 1। आएगा कि नहीं आएगा? ना भाई, ये के 5 के हो जाएगा, 5 के हो जाएगा। इसको मान लेंगे फर्स्ट, इसको मान लेंगे सेकेंड, फिर थर्ड वाला मान निकालेंगे। अदर वाला मान निकालेंगे तो बेहतर होगा। ग्रेटर देन वाला ले लीजिए दूसरा केस, दो ही केस में फाइनल हो गया। लेंगे केस 2
केस 2 केस 2 की अगर हम बात करेंगे एफ एक्स का मान अगर आप लेते हैं 5 से बड़ा लिए, एफ एक्स का मान क्या लिया 5 से बड़ा, लिमिट x टेंड्स टू 5 प्लस एफ एक्स, लिमिट x टेंड्स टू 5 प्लस एफ एक्स के बदले कितना लिख सकते हैं 3x माइनस 5 और x टेंड्स टू 5 प्लस क्या लिख सकते हैं भाई, आप नहीं लिख सकते हैं क्या? अब यहाँ से हो जाएगा क्योंकि x का मान 5 प्लस है, लिमिट 3 इंटू 5 प्लस h माइनस 5 h टेंड्स टू 0, 5 दिया 15 प्लस 3h का मान 0 माइनस 5 इक्वल टू 10। हाँ, फिर चलेंगे तीनों कंडीशन से चलेंगे हम, थर्ड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, समीकरण फर्स्ट सेकेंड एवं थर्ड से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड अगर यहाँ से हम बात करेंगे होगा f5 इक्वल टू लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 5 प्लस एफ एक्स, और यहाँ से अगर हम बात करेंगे 5k प्लस 1 इक्वल टू 10, और यहाँ से k का मान निकालेंगे कि कितना आया k का मान 9/5, आंसर आया क्या? ठीक ना। तो टाइप आपका इस प्रकार का भी समाप्त होता है k का मान निकालने के लिए, है ना। कंटिन्यूटी बहुत ही आसान चैप्टर, एक ही प्रोसेस से चलने वाला, लेकिन अब जो चैप्टर स्टार्ट होगा आपका डिफरेंशिएशन, स्टार्टिंग क्लास हम कसम खा के कहीं बंद मतलब सोच लेंगे कि हमको क्लास बंद नहीं करना, है ना। इसलिए मेरी बच्चा अभी देखिए आपका 5 बजे नहीं आ रहा है, हम चाहते हैं कि उन बच्चे का 6 बजे कर लें, 5 बजे कुछ लड़कियां ना आ रही है, ठीक ना, तो हम 6 बजे थोड़ा सा अरेंज कर रहे हैं। जैसे देखो राजा तुम लोग कर लेना, समझे बात को, रुकिए ना भी भाई।